चलो बच्चों, तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हाइब्रिडेशन पार्ट 2 है। और हाइब्रिडेशन पार्ट 2 में हम लगभग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को कैसे उसमें प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करते हैं और उसमें शेप कैसा आता है, वो सभी पे बात करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुरू से देखना पड़ेगा अच्छे से। अब पार्ट 1 पहले देख के आइएगा, तब पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी आपको नीट में। अभी मैं देख रहा था तो नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जेई के मेंस में भी क्वेश्चन होगा। बेसिकली 11th में लिखने के लिए आता है, ठीक है। 12th में कई जगह समझने के लिए रहता है मॉलिक्यूल के बारे में, और बड़ी अच्छी बात है, बीएससी में भी काम आएगा। तो इतने सारे मतलब जगह पे इसकी ज़रूरत लगेगी। और किसी भी क्लास के ऑर्गेनिक को पढ़ोगे ना, तो ये हमेशा समझने में आपकी मदद करेगा। तो आओ चलते हैं पार्ट 2 पे। एक कंपाउंड लेते हैं और फटाफट आपको बनाना सिखाते हैं कैसे ये बनता है, और बनाना भी सिखाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। देखिए, हम यहाँ बात करेंगे BeCl2 मॉलिक्यूल का। बॉन्ड 2 है। अब BeCl2 मॉलिक्यूल को कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितना हो रहा है? 4। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन इसमें sp हो गया। बनाते कैसे हैं जरा समझिए। बी को ले लीजिए, बी का एटॉमिक नंबर 4 हो गया। कन्फिगरेशन करिए 1s2 और 2s2, 2p0। हमेशा वैलेंस सेल को लेते हैं, बाहर वाले सेल को लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड हमेशा बाहर वाले सेल ही बनाते हैं। बाहर वाला सेल ले लिया दोनों, Be, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2p में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिया है, क्योंकि 2s था तो 2p भी होगा। अब टोटल बॉन्ड यहाँ देखिए, यहाँ टेक्निकल चीज छोटी छोटी है, मैं सब क्लियर कर देता हूँ। बॉन्ड कट हुआ है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कट हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कट हुआ है ही नहीं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, है ना। तो अब ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में भी, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके चला जाएगा। ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ये 2s है, 2p है, p में px है, py है और pz है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने पहले ही हाइब्रिडेशन फाइंड कर लिया है। हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? sp। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180। शेप क्या होगा? लीनियर। फर्स्ट हाइब्रिडेशन के वीडियो में देख लीजिए वहाँ से, और उसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे एक s और एक p लेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, 2 ठो sp हो जाएगा। ये sp हो गया, 2 ठो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक sp ऑर्बिटल, दूसरा भी sp, यहाँ भी sp और यहाँ भी sp। इससे बॉन्ड बना रहा है Cl, 2 Cl रख दीजिए। इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। Cl एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखेगा, बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बना। अब आप सेंटर में किसको रखेंगे? Be को रखेंगे। 2 ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल में ना देखो, ऐसा बनाओ कि छोटा सा इधर बनाना है, फिर थोड़ा मत बनाओ, समझने के लिए है, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब B है तो B में हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp है, यहाँ भी sp है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा। ये Cl है, Cl का p ऑर्बिटल होगा। इसको हम आगे बता देंगे आपको क्यों ऐसा हो रहा है। Cl का p ऑर्बिटल होगा। अब सेंटर में Be हो गया, बॉन्ड हो गया आपके पास 2 ठो, बॉन्ड हो गया 180, शेप हो गया लीनियर। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। ये कंपाउंड आपका BeCl2 बन गया। अब इसी क्रम में आप चलिए, आप इसको बैक करके देख भी सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग और चलते हैं आगे और दूसरा बनाते हैं BF3। तरीका वही होगा, BF3 बना रहे हैं तो B को सेंटर में करेंगे। पहला काम करेंगे कि B को सेंटर में लेंगे। देखिए 3 ठो बॉन्ड बना, बॉन्ड बनाना सिखा दिया हूँ, हाइब्रिडेशन फाइंड करना सिखा दिया हूँ। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 और 3। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp2। हाइब्रिडेशन हो गया sp2 हो गया। सेंटर में कौन सा होगा? सेंटर में B होगा। B का एटॉमिक नंबर 5, कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p1।
बाहर का सेल लेंगे, अभी कुछ देर पहले बात किया था, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। बाहर का सेल ले लिया। तो बोरान के जब बाहर का सेल का इलेक्ट्रॉन जब हम लेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। 2 चीज़ देखिए, सिग्मा बॉन्ड 3 बना है, सिग्मा बने चाहे पाई बने, जितने बॉन्ड बनेंगे उतना इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड चाहिए। सिंपल सी बात है। 3 बॉन्ड बना, 3 अनपेयर्ड चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड यहाँ 1 है। अब बोरान ये चलेगा एक्साइटेड स्टेट में, गया एक्साइटेड में, इसका इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला गया। और ऐसे में आपको जैसे वो जम करके इलेक्ट्रॉन जाएगा लेके, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये देखिए, इन दोनों में भी एक एक आएंगे। ये 2s हुआ, px, py, pz। अब ये दोनों को लेकर के sp2 हाइब्रिडेशन बना लेगा, ठीक है। 1s और 2p। डेफिनेशन sp2 का पिछले वीडियो में देखिएगा तो आपको मिलेगा, when 1s orbital and 2p orbital mix to each other to form 3sp hybrid orbital which have same energy and same character, phenomena is called as sp2 hybridation। देखिए यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट शेयर करने वाला फ्लोरीन है, और इनमें सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपना रख देगा यहाँ, ठीक है बेटा। अब आप देखो आराम से, कंपाउंड रेडी हो गया। इसका शेप कैसे बनाते हैं? अब B हो गया कौन से स्टेट में? B हाइब्रिड स्टेट में, हाइब्रिड, ठीक है। B को सेंटर में लाइए और B का ऑर्बिटल बनाना है हम लोगों को बेटा अब, ठीक है। देखिए अगर मैं लिखा हुआ लेके आऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ देख करके समझिए, ठीक है ना। लिखा हुआ थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, देख करके समझ में आएगा कि मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये देखिए हो गया, यहाँ sp2 हो गया, यहाँ sp2 हो गया और यहाँ sp2 हो गया। सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हर जगह फ्लोरीन जाएगा, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल होगा, उसका ज़रूरत नहीं आपको क्लियर करना क्या है वो। ये देखिए ये फ्लोरीन हो गया, सेंटर में B हो गया। ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। तो BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि इसके में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, 8 से कम है। और इसका हाइब्रिडेशन सेट हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में थोड़ा और आगे चलते हैं और अब बनाएंगे CH4 को। किसको बनाएंगे? CH4 को बनाएंगे। CH4 में आप काउंट करिए सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? sp3 हो रहा है। sp3 जब होगा ये सेंटर में कार्बन को ले लेंगे, कन्फिगरेशन करिए 1s2 2s2 2p2 होगा। अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब जब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये 2s px py और pz, ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पे ये ऐसे रखेंगे। अब आपको कन्फिगरेशन में और इस सब में अगर दिक्कत होगी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जब वीडियो बनाएंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, या तो आप थोड़ा पढ़िए। अब सिंपल बात, बॉन्ड देखिए कितना है, बॉन्ड कितने हैं? 4। अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। अनपेयर्ड है कितना? क्या होगा फिर बताइए? ये कहाँ जाएगा? एक्साइटेड में गया बेचारा, और एक्साइटेड में जाने से क्या हुआ? इसका यहाँ का इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चला गया। एकदम सिंपल बात है कि जितने बॉन्ड है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2s है, px है, py है, pz है, और सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये है। और sp3 हाइब्रिडेशन है, तो अब आप sp3 हाइब्रिडेशन करा दीजिए। 1s और 3p आपस में मिक्स करेंगे, हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3। ऑर्बिटल कट बनेंगे, बताइए आप लोग, बताइए। 1 2, अरे हम उन बच्चों से बात नहीं करें जो वीडियो देखेंगे, आप लोग यहाँ सामने बैठेंगे। कट ऑर्बिटल बनेगा 4। क्यों? डेफिनेशन जाइए, when 1s orbital and 3p orbital, what is the definition of the sp3 hybridization? When 1s orbital and 3p orbital mix to each other to form 4 sp3 hybrid orbital which have same energy and same character, phenomena is called as sp3 hybridization। now it is sp3 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 और sp3 सब हो गया। तो भाई आप आराम से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। यूपी बोर्ड के बच्चे भी इसको बढ़िया से कर सकते हैं, इसलिए कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम हो गया है,
तो वो भी इसको सीख सकते हैं। और हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये सब हिंदी में भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही लिखना रहेगा आपको, है ना, कोई बहुत चेंजेस नहीं है। तो इसको आप ज़रूर करिए। चलिए, कार्बन हो गया, अभी कार्बन सेंटर में आ गया। 1 2 3 4 ऑर्बिटल हुआ। यहाँ पे होगा sp3, यहाँ होगा sp3, यहाँ होगा sp3 और यहाँ sp3 होगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, देखे थे जंपिंग कराने के बाद में। ये हो गया, हर जगह पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा और हर जगह बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ सेंटर में हो गया कार्बन, 4 ठो H हो गए, सेफ होगा टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात पहले की हो चुकी है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया सेफ, ये हो गया CH4 मॉलिक्यूल, राइट। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पी सेल एकदम क्रम में चल रहा है, या थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा। जैसे H2O है और NH3 है, इसको लोन पेयर कहते हैं। अब लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, सिंपल समझिए। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अगर H2O बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बनाएगा, हो गया। अब आप देख लीजिए, अब O है, इसके पास में 2 ठो बना है बॉन्ड पेयर। देखिए ये क्या है, बॉन्ड बना है। पेयर इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूरा होता है बॉन्ड पेयर, खाली बॉन्ड पेयर नहीं बोलते, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 नॉन बॉन्डिंग है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। पेयर बोलेंगे तो 2 की बात होगी, ठीक है। जैसे हम शूज एक पेयर पहनते हैं, एक नहीं पहनते हैं, उसी तरह से 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर कहते हैं इसी को, और इसी को कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन कंटेन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर एंड ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक खुद करिएगा आप लोग। तो जो बताइए हम कर दें, बताइए कौन सा करें, कोई बोलिए आप लोग। सूर्या बोलो बेटा, कहें खाली बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। NH3 बता दें। चलो, ये जो तुमको पसंद है तुम खुद से कर लेना, हम थोड़ा इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। अब तुम सोचोगे बताओ हम जो कहे थे वो तो किया नहीं आपने। ऐसे ही होता है लाइफ में, आपको जो पसंद है वो आपको छीनना पड़ेगा, लग करके, पढ़ करके, मेहनत करके। आइए काम पे आते हैं। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हो रहा है वो sp3 हो रहा है। कैसे, बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे है, सब पे क्या है, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर 2 हो गए। एक लोन पेयर एक सिग्मा की तरह होता है, एक लोन पेयर और एक सिग्मा की तरह होता है, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। सेंटर में लेंगे ऑक्सीजन को, कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ठीक है। हंस रूल भी बता देंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल। अब हंस रूल सोचोगे क्या है, हंस रूल कुछ नहीं भाई, आपके घर में 4 ठो मेहमान आ गए, आप 4 प्लेट लाए स्वीट का, तो ऐसा नहीं ना कि एक ही को 4 प्लेट दे दोगे, लो। अब बाकी 3 बैठे हैं तो 3 सोचेंगे कि ठीक है खिला लो बेटा, अब मिलो बगल में। या तो तुम सही करोगे तो तुम सबको एक एक दे दोगे, वही हुआ, एक एक दे के फिर आप पेयर करोगे, क्योंकि पहले को जब दे के गए हो तो देर भी हो जाएगी, तब तक वो कुछ खाली भी कर लेगा। उसी तरह से पेयरिंग करो, सिंपल है। हंस है तो इसमें 2 ला है, एक अब बाउला है तो उसको मैं बाऊ बुलाता हूँ कि बाउला है, और हंस को चाचा ला बताता हूँ। भाई वो दोनों लोग एकदम साथ में ही हैं, दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि बाऊ और चाचा के बिना कोई चलने वाला नहीं है। ऑक्सीजन हो गया, बाहर के सेल का कन्फिगरेशन हमने कर लिया, तो ये वैलेंस सेल का कन्फिगरेशन आपके सामने, इसको आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। बॉन्ड गिनी यहाँ कट हुए 2। एक्साइटमेंट यहाँ होगा कि नहीं होगा, एक्साइटेड की जरूरत है नहीं है, जल्दी बताइए। एक्साइटमेंट की जरूरत है नहीं है, नो नीड ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 अनपेयर्ड आपको चाहिए, क्योंकि 2 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 अनपेयर्ड चाहिए, कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ये 2s है, px py और pz, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो ये है sp3 और sp3, sp3 और sp3, ऑक्सीजन हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन रख के शेयर करेगा और एक यहाँ करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखिए सेट हो गया, ऑर्बिटल आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाइब्रिडेशन यहाँ पे। और ऑक्सीजन को सेट कैसे करेंगे ऑर्बिटल में, यहाँ ऑक्सीजन रखेंगे, इसको कहते हैं लोन पेयर। VSEPR में बना देंगे, आप लोगों को दिक्कत है, कुछ बच्चों की डिमांड है, कुछ नीट के बच्चों का डिमांड है कि सर VSEPR, तो नेक्स्ट कभी वीडियो में बना देंगे। 2 ठो H आ जाएगा। बेंड शेप होगा इसका ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 खुद आप बनाने वाले हो, बेंड शेप होगा, और या V शेप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल हो गया। इसके बाद बात करते हैं PCl5 का। मैं चाहता हूं कि यहाँ बच्चे बैठे जो है वो सब PCl5 को बनाएं। तो बात हम लोग PCl5 का करते हैं। PCl5 पे सेंटर में P हो गया, आपके पास बॉन्डिंग जो है वो आप देखिए 5 हो गए। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हो गया। अब मैं शेप नहीं बताता हूँ कैसे बॉन्ड बनाते हैं, फटाफट आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। कन्फिगरेशन करिए इसका, तो 15 होगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p3। आगे क्या ले लेंगे यहाँ बताइए आप लोग, बोलिए 3d ले लेंगे। वेरी गुड, 3d है। अब इस 3d में देखिए बच्चे बैठे हमारे सामने, 11th के बच्चे हैं, हम लोग इसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं और दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। बच्चे px py और pz, यहाँ d ऑर्बिटल हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 हो गया। लेकिन मामला ये कि यहाँ 5 बांड बना हुआ है। बॉन्ड कितना बना हुआ है, 5। तो ये 5 बांड बना है, तो आप ये बताइए, आप लोग जो 5 बांड देख रहे हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड है कितना आपके पास, 3 है। अरे गिनती कर लीजिए, अनपेयर्ड का मतलब 1, अपेयर्ड का मतलब 2। तो बताइए यहाँ फास्फोरस हो गया। देखिए अनपेयर्ड और पेयर्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम लोगों का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है ना, तो अनपेयर्ड जूता मिलता है, और रिजल्ट अच्छा होता क्या होता है, पेयर मिलता है। कितना बढ़िया है समझने के लिए। अनपेयर्ड पेयर्ड में आइडिया लगा, गार्जियन देता है वही। तो आप लोग पढ़िए, अनपेयर्ड चाहिए कि पेयर्ड चाहिए, पेयर्ड करते हैं इसको जल्दी से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया पेयर्ड हो गया। देखो भाई, मैं सीरियस टीचर नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही पढ़ा लेता हूँ, तो आप लोग पढ़ो, कुछ न कुछ मिल जाता है बात करने के लिए। अब मुझे लगता है तुम लोग भी सोचते हो, डरते हो तुम लोग हमसे, इसलिए बोलते नहीं हो। ठीक है, डरो, थोड़ा थोड़ा डरना भी चाहिए बेटा, क्योंकि डर के आगे यही करना चाह रहे थे तुम लोग, मैं समझ रहा हूँ। px py और pz, ये हो गया 2s। अब s देखिए हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3d, sp3d। डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो। आप जो बच्चे जो यहाँ बैठे हो तो नहीं डरते हैं, खाली हमसे डरते हैं, पढ़ाई से नहीं डरते हैं वो। लेकिन जो लोग हो सकता है कुछ और ऐसे यहाँ बैठे जिनसे मैं डरता हूँ, पढ़ते ही नहीं, तो बस लगता है कि उनका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन भरोसा दिला रहे हैं सबके, पढ़ लेंगे सर, आप चिंता मत करिए। तो बस वही, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो चिता के समान हो जाएगा। sp3d, sp3d और sp3d, सब में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जल्दी से क्या लगा रहेंगे यहाँ बताइए। सब में Cl लगा लीजिएगा यहाँ से वहाँ तक। और अब बात आ गई शेप का, ऑर्बिटल का, बना लेते हैं उसको। ऐसा क्वेश्चन कई बार नीट में भी और जेई मेंस में पूछा हुआ है कि कंपाउंड का शेप क्या होगा, मैच कराइए। अब मैं इसका एक वीडियो देता हूँ आप लोगों को जल्दी से, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पर भी Cl हो गया, और ये सारे Cl हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। सबका नाम क्या होगा, sp3d, सभी का नाम वही रखेंगे, sp3d सब हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Cl, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Cl, है ना। शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन में दे देगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये। इसका बॉन्ड एंगल 290 का होगा, 3 120 का होगा, मैंने उसको लिखवाया पहले से ना। चलिए, इसके बाद मैं और आपसे ज़्यादा कंपाउंड नहीं करता हूँ, बस कुछ कंपाउंड और जल्दी से बात करूँगा। जैसे अब आप उसी क्रम में आप बना लीजिएगा, SF6 बना लीजिएगा और IF7 बना लीजिएगा। मैं थोड़ा आपको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे बनेगा। इसमें आपको, इसमें 6 ऑर्बिटल होगा, sp3d2 आएगा, इसमें 7 बांड है तो sp3d3 आएगा। इसका कन्फिगरेशन I का लास्ट का रहेगा 5s2 5p5 और 5d0। इसको लेके बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, ठीक है ना, आराम से यहाँ पे बना पाएंगे आप। और इसका शेप ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा और इसका शेप पेंटागोनल
बाई पिरामिडल आ जाएगा। तो ये सब तो हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन हमारे पास में कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए आ गया कि C2H6 बनाइए, C2H4 बनाइए और C2H2 बनाइए, SO4 डबल माइनस बनाइए, CO3 डबल माइनस बनाइए। ये सब भी कंपाउंड है। कैसे इसमें स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे इसका शेप आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से बात करते हैं। पहले इसको ले लेते हैं। C बताइए कट हुआ है, बताते चलिए आप लोग बेटा। C कट हुआ है, 2 ठो C है, एक C हो गया। अब देखिए आप एग्जैक्ट आप सोचेंगे बुक की तरह बनाए ना, तो जरूरी नहीं है। आप इंडिकेट करिए और आपको सारी बात समझ में आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, बुक की तरह छाप नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब sp3 हो गया, यहाँ पे भी sp3 हो गया। 2 कार्बन आपके पास है, कार्बन 1, लास्ट का कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ 2s2 2p2, कार्बन डैश, इसका कन्फिगरेशन लिख दे रहा हूँ 2s2 और 2p2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा स्पेस लेके लिख देते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इसका कन्फिगरेशन किया गया बाहर सेल का। दूसरे कार्बन का भी वही होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। एक यहाँ हो गया। ये 2s हो गया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अब ये जाएगा, ये डैश है। अब यहाँ बांड 4 यहाँ पे बांड है, 4 यहाँ पे बांड है। अब यहाँ पे 2 अनपेड, यहाँ 2 अनपेड, दोनों के दोनों चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, ये भी चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। परेशान मत हुए, सिंपल मैटर, जो आप जानते हो वही करो आप। क्या हुआ इसका कंडीशन? सब में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इस वाले में भी क्या हो गया बताइए? हो गया। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 मत समझ लीजिएगा इसको। हाइब्रेशन sp3 है, इसमें भी sp3 हो गया और यहाँ भी sp3 हो गया। दोनों का ऑर्बिटल देखिए, एक का ऑर्बिटल कट हुआ आएगा 4, 1 2 3 4, नाम sp3। दूसरे का भी वही होगा, sp3, ठीक है। अब देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या ये जो है आपस में, आप देखो एक बांड बनाया यहाँ सिग्मा बांड, तो ये पहले आपस में बांड बना ले। एक बांड सिग्मा, 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और 3 इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन लिख रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये देखिए हो गया। कार्बन आपके पास कट हुआ बताइए, 2 कार्बन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए बनाने के लिए आप चाहेंगे तो बुक की तरह नहीं बनेगा, पर आप इंडिकेट कर दीजिए क्या बना रहे हो आप। देखो हो गया। हाइब्रेशन का नाम क्या हो गया? sp3। सभी का नाम sp3 हो जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा s ऑर्बिटल सब में, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपके ऑर्गेनिक में भी काम आएगा और आपके यहाँ पे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन सारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये C2H6 का हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे C2H2, ठीक है। बल्कि C2H2 कर दे, हाँ चलिए ठीक है, C2H4 करते हैं पहले। C कट हुआ बताइए, 2 है, कन्फिगरेशन सीधे लेते हैं 2s 2p। दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पर भी 2s और 2p। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गया। थोड़ा सा हम लोग एक नज़र डालते हैं यहाँ पे, इसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हाइब्रेशन क्या आ रहा है, यहाँ बन रहा है, देखिए आप यहाँ हाइब्रेशन कौन सा हो गया? 2 बांड, एक पाई और एक क्या है सिग्मा, तो सिग्मा कट हो गया, 1 2 3। यहाँ का हाइब्रेशन क्या आ गया? sp2। 1 2 1 2 3, यहाँ हाइब्रेशन क्या आ गया? sp2।
2 कार्बन हो गए, बांड 4 है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिग्मा हो चाहे पाई हो, बांड है 4। तो अब एक्साइटमेंट में जब ये जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जम करके जाएगा यहाँ, क्योंकि आपको 4 एम्पेयर चाहिए ही चाहिए, तो दोनों का एक्साइटमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। ये 2s है, ये 2p है। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चला गया बेटा, ये क्या हो गया 2s 2p 2s और 2p, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूंकि हाइब्रिडेशन sp2 है तो एक s और 2p लेंगे खाली, यहाँ पे यहाँ ये 2 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, बाकी छोड़ देंगे आप। अब जब ऐसा करेंगे आप तो कार्बन एक हुआ, एक कार्बन में 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल sp2 होंगे, क्योंकि sp2 का डेफिनेशन वही है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। ये pz वैसे ही बचा रहेगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। दूसरा कार्बन डैश, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये sp2 और sp2, ये pz है। अब ध्यान समझिए, ये आपस में 2 बांड बनाए, एक सिग्मा और एक पाई। तो हाइब्रिड वाला जब बनाएगा तो ये सिग्मा बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सिग्मा बन गया। अनहाइब्रिड बनाएगा तो ये पाई बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 2 हाइड्रोजन इस पे आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे, ये ध्यान रखिए। बाकी आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसमें आपको बनाना है शेप। अब आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल आपके पास sp2 है, तो 1 2 3, इसका sp2 3 है, एक का, दूसरे का भी sp2 3, 1 2 3, इसमें pz बच गया इसका, तो pz को कर दिया pz, ये pz हो गया, ये ऑर्बिटल pz है, pz, ये भी pz। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, sp2 और sp2, यहाँ भी sp2 होगा। अब बार बार लिख रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं, इस वजह से मैं तेजी से थोड़ा लिख रहा हूँ इसको। ये हो गया। अब ये pz वाला आपस में जुड़ेगा और पाई बांड बना लेगा। देखिए ऐसे जुड़ेगा तब पाई बनेगा, दोनों साइड जुड़ेगा तब पाई बांड बनेगा। अब एक पाई बन गया, ये सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, ये दोनों मिला के पाई होगा। अगर ये नज़दीक होता तो ऐसे पाई बनता, रुकिए थोड़ा और क्लियर करके बता देते हैं। तो अगर ये नज़दीक होता तो कैसे पाई बनता, नज़दीक होता तो जो पाई बनता है वो ऐसे बनता, दोनों साइड मिलता है, इसको साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करती है। लेकिन जब यही दूर रहता है ना तो उसको दूर से ऐसे मिला देते हैं कि दोनों साइड इसका मिला है, पाई बन गया। तो ये कंपाउंड आपका C2H4 है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे C2H2 का, आएंगे वहाँ पे C2H2। अभी बहुत समय है, ख़त्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा क्वेश्चन। आप कुछ कह रहे हैं लेकिन हम कुछ सुन नहीं पा रहे, अभी हम इसको बता लें। कोई क्वेश्चन आपका नहीं, खाली बतियाना चाहते हैं आप, हम नहीं बतियाएंगे अभी। सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया और 2 सिग्मा। अब आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताइए कौन सा होगा, बताइए आप उपाध्याय जी बताइए। वेरी गुड, गलत है इनका आंसर, पर आंसर गलत भी कभी कभी गुड होता है। दोनों में क्या होगा, sp। थोड़ी देर के लिए खुश तो हो गए होंगे आप। आइए sp क्यों हुआ ये बताइए जरा। sp इसलिए होगा क्योंकि एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, पाई को छोड़ देते हैं तो 2 सिग्मा हो गया, तो sp यहाँ sp यहाँ। सीधे मैं एक साइड, देखो भाई 1 2 3 4 बांड है यहाँ, चाहे पाई हो चाहे सिग्मा हो, तो सीधे मैं एक्साइटेड वाला ही लिख रहे हैं। अभी आपको डायरेक्ट ही लिखवा के डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ एक्साइटेड वाला, ठीक है। तो एक यहाँ सब एक एक, ये 2s px py pz, 2 कार्बन है, दोनों का एक्साइटेड लिख दे रहा हूँ क्योंकि 4 बांड तो इनको बनाना ही है, तो हम लोग का थोड़ा समय बच जाएगा। ये हो गया। अब हाइब्रिडेशन sp है, तो अब sp हाइब्रिडेशन के लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ से sp हाइब्रिडेशन के लिए करेंगे क्या, एक s ले लेंगे और एक p ले लेंगे, ये हो गया sp, एक s और एक p ले लेंगे। ये देखिए अब होगा यहाँ 2 ऑर्बिटल, 1 2, ये कौन सा होगा, बाकी क्या होंगे बताइए, py और pz कार्बन। देखिए ये पूरा हाइब्रिडेशन हाइपोथेटिकल है, परेशान मत होइएगा। कई बार उसी में एक एक ऑर्बिटल, सर को नंबर काटना पड़ा, सर नाराज हैं, बोलेंगे वो वाला छोटा वाला ऑर्बिटल नहीं बना।
हाइपोथेटिकल है पूरा, ठीक है ना। तो आप बस समझ लीजिए और इसका कंसेप्ट समझिएगा। मैं अभी बता दूंगा कि क्यों हाइब्रेशन होता है। यहाँ भी एसपी, अब आपको इतना पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल मन हट जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हाइपोथेटिकल से भी क्वेश्चन आता तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। पी वाई और पी जेड। अब आप बताइए इसमें सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक है बेटा, सब में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 कार्बन के बीच वहां देखिए कट बांड है, 3 बांड है ना, तो 3 बांड बनेगा। ये बांड बनेगा, ये पहला बनेगा तो कौन सा बांड बनेगा बताइए? सिग्मा, राइट। और दूसरा बनेगा तब बाकी जो 2 बनेगा, ये वाला वो पाई बनेगा, ये वाला भी क्या बनेगा? पाई बनेगा। और यहाँ जो होगा वो एक एक हाइड्रोजन दोनों पे लग जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है दोनों साइड में। आइए ऑर्बिटल बना के देखते हैं। अब बताइए कार्बन आपके पास कट हो, बताइए, बोलिए आप लोग। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा इस पे? sp। 2 कार्बन के पास sp हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिए। यहाँ पे एक एक ठोक किससे जुड़ गए बताइए? हाइड्रोजन से। ये तो आपको आ ही रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, अब आपको बनाना है, देखिए ये हो गया पी वाई या पी जेड मान लीजिए, और एक ठो जो है ना, एक ठो हाँ, एक ये ले लीजिए, वही ले लीजिए तो ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये देखिए हो गया। अब आप इसको जैसे मान लो वाई आपने मान लिया कि वाई है ये वाला, तो वाई से वाई को मिला दो, वाई से वाई को मिला दो, हो गया। और यहां पे इससे इसको मिला दो, ये देखो। थोड़ा और अच्छा बना लिया जाए, रुको, थोड़ा एक कलर का कॉम्बिनेशन हटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका पीजेड, मान सकते हैं इसको कि पीजेड है, दोनों का पीजेड हो गया। इसके बाद इस पे आप ले लीजिए, मान लीजिए कि पी वाई है, ये मान लीजिए पी वाई, तो पी वाई यहाँ भी होगा और पी वाई यहाँ भी होगा। दोनों साइड मिलेंगे तभी बांड बनेगा, आपको पता है ये बात। आइए दोनों साइड मिलाते हैं। जब ये वाला साइड मिलेगा, ये वाला तब क्या बनेगा? एक पाई बांड बनेगा। और जब ये वाला साइड मिलेगा तब क्या बनेगा? दूसरा पाई बांड बनेगा। ये देखिए 2 पाई बांड आएगा। इस तरह से हमारा C2H2 भी हो गया। अब हम लोग जल्दी से आ जाएंगे, कंसेप्ट आपको लगभग मैंने बता ही दिया आप सारा। अब हम लोग आएंगे SO4 पे, है ना। SO4 जो है, ठीक है, इसी से बनाते हैं, ठीक है। SO4 डबल माइनस हो गया। यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है। SO4 बनाने के लिए आपको पहले हाइब्रेशन यहाँ चेक करिए सभी लोग, चेक करके बताइए हाइब्रेशन, देख के बताइए, फार्मूला वगैरह मत लगे, बॉन्ड देख के बता दीजिए। 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा, टोटल सिग्मा काउंट करके बताइए 4। हाइब्रेशन कौन सा हो गया? sp3। जिस पे देखते हैं उसी के चारों तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन का आप माइनस मत काउंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। sp3 हाइब्रेशन हो गया। आप जल्दी से बताइए आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बताइए सल्फर का, बोलिए। 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या होगा? 4 होगा। 3d क्या होगा बेटा? 0। अब आप यहां पे देखो 3s में कट इलेक्ट्रॉन है, बताओ जल्दी से, बताते चलो जल्दी जल्दी आप लोग। 3s हो गया। 3p में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? px py और pz, तो यह 1 2 3 और 1 4। ये 3d ले लिया हम लोगों ने। अब 3d में बताइए कट इलेक्ट्रॉन है? 3d में है इलेक्ट्रॉन? नहीं है, s हो गया। अब बताइए कट बांड बनाया है टोटल, वो बांड गिनिए। 1 2 3 4 5 6 ठो बांड बनाया है, कट बांड बनाया है। तो 6 ठो अनपेयर चाहिए, यहाँ अनपेयर 2 ही हमारे पास है। डबल एक्साइटेड स्टेट करेंगे यहाँ। कौन सा एक्साइटेड करेंगे? डबल एक्साइटेड स्टेट करेंगे, राइट। और जब डबल एक्साइटेड स्टेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एक आगे बढ़ेगा और एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया जंप करके, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, सब आ गया।
1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइब्रिडेशन कौन सा था ये बताइए अब आप लोग, sp3 कौन सा था, तो sp3 हो गया। कट ऑर्बिटल आएगा बन के बताइए, ऑर्बिटल कट बन के आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे आप जो ले लीजिए sp3 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 और sp3, यहाँ d ऑर्बिटल हो गया। अब dy z और dx माइनस वाई स्क्वायर ले सकते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्योंकि वो T2G में इजी होता है, 2 पार्ट का होता है। या तो आप d लिख दीजिए फिलहाल समझने के लिए, यहाँ तो पूछ नहीं रहा है। तो d ऑर्बिटल हो गया, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप ये समझिए, इसको हटा दे रहा है, ये तो समझ में आ ही गया, इसकी जरूरत है नहीं हम लोगों को। अब आप ये समझिए कि आपके पास ऑक्सीजन कट हो, गिन के वहाँ देखिए कट हो बताइए 4, तो ऑक्सीजन आप 4 रखिए। अब इसका शेप जो बना रहे थे ना फ्लावर वाला, वो नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे एलिमेंट आ गए ना एक साथ। 4 ठो ऑक्सीजन आप रख लिए। अब ऑक्सीजन को मैं थोड़ा इस तरह से रख रहा हूँ, एक ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, और ग्रेजुएशन में किसी घर में कोई पढ़ रहा हो तो उसको आप बता दो कि हाइब्रिडेशन की टॉपिक है, उसको देखने दो। हो गया ये एस हो गया हाइब्रिड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, बाहरी सेल में, फटाफट बताइए, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ भी 6 रख दिया, और यहाँ भी रख दिया। हो गया, सब में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप बहुत सिंपल देखिए, जिस पे नेगेटिव है उस पे नेगेटिव लगा दीजिए। जैसे इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव लगाइए, नेगेटिव लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नेगेटिव लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इसी तरह से CO3 का भी बनाएंगे आप लोग। हो गया। अब जब ये जाके इसके साथ बांड बनाएगा तो हाइब्रिड से बनाएगा तो सिग्मा बांड, ये भी हाइब्रिड से बना रहा है सिग्मा बांड। ये क्या करेंगे, एक हाइब्रिड से बनाएंगे तो सिग्मा, और एक चले जाएंगे अनहाइब्रिड से बनाने यहाँ, तो क्या बनेगा पाई। एक जब यहाँ से जुड़ेगा तो क्या बनेगा सिग्मा हाइब्रिड से, और जब ये अनहाइब्रिड से बनेगा तो क्या होगा पाई। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है। अब आप वीडियो देख लीजिएगा बाद में, अच्छा समझा रहे हैं। ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, 6 था, एक माइनस किया 7 हो गया। अब तो एक ही बांड बनाएगा ना, ये देखिए जो नेगेटिव वाला एक बांड बनाया सिग्मा बांड बनाया, तो सिग्मा हाइब्रिड वाले से ही ऑर्बिटल बनाएगा, हाइब्रिड से ही शेप माने ओवरलैप करेगा। इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया, इसका 8 हो गया सबका। अब बगल में जाइए, अब ये वाला 2 बांड बनाएगा, देखिए ये वाला जो 2 बनाएगा, एक सिग्मा एक पाई, तो हाइब्रिड वाले से मिलाएंगे तो सिग्मा बनेगा, और इसको अनहाइब्रिड वाले से ले जाएंगे तो क्या बनेगा पाई। ये वाला ऑक्सीजन 2 बांड बनाया, एक सिग्मा एक पाई, पाई को हाइब्रिडेशन रखते नहीं है, तो हाइब्रिड से जब जाके ये वाला ऑक्सीजन हाइब्रिड से बनाएगा तो क्या बनेगा सिग्मा, अनहाइब्रिड से बनाएगा तो क्या हुआ पाई। तो देखिए यहाँ एक सिग्मा एक पाई आ गया। उसी तरह से ये वाला हाइब्रिड से बनाएगा तो सिग्मा, अनहाइब्रिड से बनेगा तो पाई। लाइक सेम इन द केस ऑफ द CO3। यहाँ देखिए सेम केस है, सेम तरह का है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन होगा sp2। अब बनाएंगे तो कंप्लीट इसी तरह का बनेगा, लास्ट में आप लोग सेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको जेई और नीट का क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे हाइब्रिडेशन का, कि उसमें आप कैसे कंपाउंड को बनाएंगे और कैसे आप जो है हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे। सारा क्वेश्चन ही लेके आएंगे, जो आप तक का क्वेश्चन पूछा है उसी का क्वेश्चन हम लेकर के करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। वीडियो देखिए और उन बच्चों को भी इस वीडियो को सेंड करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग सेंड करिए ताकि उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके और हमसे जुड़ने का, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नए नए बच्चों से जुड़ता जाऊँगा। थैंक यू सो मच।